हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है यहाँ पर। दोस्तों कक्षा नवीं का जो पूरा पेपर है आप लोगों के सामने है। कक्षा नवीं सामाजिक विज्ञान का पूरा हूबहू पेपर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा नवीं सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आप लोगों के सामने है। और पेपर इस तरीके से आने वाला है। कक्षा नवीं सामाजिक विज्ञान का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पूरा पेपर 907 वाला जो आपके सामने है, ये पेपर हूबहू परीक्षा में आएगा। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ये पूरा पेपर रहेगा, जनरल इंस्ट्रक्शन आपके सामने है। सबसे पहले तो आपके सामने बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। आपको यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू होंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई होगा, भारतीय भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है इसका आंसर, राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल जैव विविधता जो है संरक्षण केंद्र है वो स्थित है? ओडिशा में है। सिमलीपाल कहाँ पर है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है ओडिशा में। दोनों मीडियम के रहेगा, बोथ मीडियम। आप लोग दोनों मीडियम से हो तो भी मैं इंग्लिश में बोल दूंगा। हु वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक इन रशिया? तो बोल्शेविक क्रांति के जो रशिया के नेता कौन थे? तो लेनिन थे। व्लादिमीर उनका पूरा नाम था, व्लादिमीर लेनिन। पूरा दोस्तों हुबू पेपर है और सारे एकदम आपको ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक एकदम। वह देश जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अलाइज का हिस्सा नहीं था? कंट्री विच इज नॉट पार्ट ऑफ अलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड को? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और जापान। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है ये हिस्सा नहीं था। कौन था? जापान नहीं था। किस वर्ष जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था? तो 1939, ठीक है, 1939 में। जावा किस देश का उपनिवेश था? फ्रेंच था, ठीक है ना, फ्रेंच था। मसाई नामक घुमंतू चरवाहा समुदाय पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, मध्य एशिया में, पूर्वी अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में? आपको बताना है। निम्न में से राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन है? तो जिला कलेक्टर राजनीतिक कार्यपालिका का ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी का। गृह मंत्री, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ठीक है, आगे देखिए, भारत में रासायनिक उर्वरकों का सर्वाधिक उपभोग किस राज्य में होता है? पंजाब राज्य में होता है। किस में होता है? पंजाब में। कार्यशील जनसंख्या में निम्न लोग सम्मिलित होते हैं? तो कार्यशील जनसंख्या में 15 वर्ष से लेकर और 59 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? बताना है आप लोगों को। 2019 में शुरू की गई थी। और ये ठीक है, अगला आपके क्वेश्चन है वो सॉरी हाँ 1999 में शुरू की गई थी। ठीक है ना, वो 1999 में शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती योजना। और ज़मीन को मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर है। मानक इकाई तो हेक्टेयर ही है ना, स्टैंडर्ड तो हेक्टेयर है, बाकी ई बी का भी होती है, लेकिन वैसे हेक्टेयर है। सत्ताधारी दल के सबसे ऊंचे स्तर के नेता को क्या कहते हैं? कैबिनेट राज्य मंत्री के समक्ष समझे जाते हैं। कैबिनेट होगा इसका आंसर, क्या होगा? कैबिनेट होगा। हमारी संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा। देश का मुखिया होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है, धंगार का मुख्य चरवाहा समुदाय है। धंगार किस कहाँ का मुख्य समुदाय है? तो महाराष्ट्र का मुख्य समुदाय है, चरवाहा समुदाय है। ठीक है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी। क्या नाम था? नाजी। नाजी पार्टी नाम था, नाजी, और इंग्लिश में नाजी। ठीक है, बरछान, ये बरछान नहीं है, बरखान है। ठीक है, बरखान होती है आप तो राजस्थान से पता होगा आपको, जैसलमेर वगैरह में जहाँ पे भी जो टीले होते हैं ना, रेत के टीले, उन्हें बरखान कहते हैं ना। ठीक है, मरुस्थल में रेत के टीले की जो आकृतियाँ पाई जाती है, जो बदलती रहती है, उन्हें बरखान कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ से आप भारत का मैप थोड़ा सा बनाना है आप लोगों को। मान लीजिए ये थोड़ा सा मैं बना देता हूँ थोड़ा। तो ये मान लो भारत है और ये इसकी पड़ोसी देश। शुरू करते हैं थोड़ा। चलो, यहाँ पे होगा आपके सबसे पहले चाइना यानी चीन, अफ़गानिस्तान, पाक यानी पाकिस्तान, और यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर आएगा जो आपकी मालदीव, श्रीलंका नीचे, और यहाँ पे आपके आ जाएगा म्यांमार, बांग्लादेश, और नेपाल, भूटान, नेपाल, और ये चीन आ गया। ठीक है, इतने सारे देश है भारत के पड़ोसी देश।
नदी तंत्र से आपका क्या अभिप्राय है? रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र यानी जिसमें नदियों का पूरा तंत्र हो, जिसमें एक नदी हो, उसकी साथ की सहायक नदियां हो, और उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हो। इस तरीके से पूरा जो एक नदियों का जो एक ग्रिड जाल बनता है उसे नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो भारत की जलवायु को प्रभावित कौन कौन से करते हैं? एक तो करते हैं जो है उच्चावच यानी रिलीफ फीचर, और इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं उन्हें, और अक्षांश करते हैं। अक्षांश को कहते हैं लेटीट्यूड, है ना। हाँ, अक्षांश करते हैं, और करते हैं आपके अक्षांश करते हैं, समुंदर करते हैं ना, समुंदर से दूरी, समुंदर से दूरी तो सी बोलते हैं ना, डिफरेंस ऑफ सी, डिफरेंस ऑफ सी। ऐसे करके अप्रैल थीसिस क्या थी? तो अप्रैल में चलने वाली। और स्थानांतरित कृषि क्या है? जैसे कि यहाँ पर आदिवासी लोग करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी जहाँ पे ऐसा होता है कि आदिवासी लोग गए यहाँ पर कृषि की, और 2-3 साल तक कृषि की, फिर ये ज़मीन लगी तो यहाँ पर दूसरी जगह आ गई, पेड़ों को काटा और जलाया, और उनसे जो राख हुई उनसे कृषि कर ली, फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है, वो शिफ्टिंग करते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते रहते हैं। तो इससे पेड़ बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, मुख्यतः भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में की जाती है। आगे देखिए, भारत के प्रमुख चरवाहा समुदाय के नाम लिखने हैं, आप लोगों को लिख सकते हो। बहुत सारे हिमाचल का लेने, प्रधानमंत्री की मुख्य शक्तियाँ कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री की होती है। देश में कार्यपालिका का प्रमुख होता है, बैठकें आयोजित करवाना, कैबिनेट की बैठकें करना, और बहुत सारी होती हैं। हमें शासन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कानून निर्माण कौन करती है? हमारे शासन करती है। और गरीबी जो है रेखा से भी क्या अभिप्राय है? नहीं, पॉवर्टी लाइन यानी एक गरीबी रेखा होती है, उससे नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं, यानी जिनके लिए 5 चीज़ें आवश्यक होती है: रोटी, कपड़ा, मकान, वो हो गई, और एक होती है शिक्षा प्लस स्वास्थ्य यानी एजुकेशन और हेल्थ। राशन कार्ड के प्रकारों के बारे में बताना। जैसे राशन कार्ड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एक नीले कलर का होता है, एक लाल कलर का, ये क्यों होता है? जैसे कि एपीएल, बहुत सारे होते हैं। एक एपीएल होता है, बीपीएल होता है, और अंत्योदय होता है, दीनदयाल होता है। ये अलग अलग योजनाओं के आधार पर है, जो गरीब लोगों के हिसाब से। ठीक है। खाद्य सुरक्षा में सहकारी संस्थाओं की भूमिका समझाइए, बता दोगे आप लोग। मौसमी एवं दीर्घकालीन भूख के मध्य विभेद को स्पष्ट कीजिए। मौसमी भूख तो जैसे मौसम की सबसे, दीर्घकालीन यानी इस साल पूरा हुआ ही नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ऐसा आयोग जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है ना, वो क्या होता है कि देश में मानवाधिकारों की कहाँ कहाँ पे उल्लंघन हो रहा है उनको लेकर जागरूक रहता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत में चुनाव व्यवस्था को संक्षिप्त रूप से आप लोगों को समझाना है। हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र देश है? क्योंकि भारत में प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ है। लोकतंत्र की विशेषताएं, तो इसमें जनता का शासन होता है, जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने को चुनती है, जनता की ही सारी शक्ति होती है। 18वीं सदी के अंतिम समय में फ्रांस के समाज की स्थिति के विषय में बताइए। फ्रांस क्या था उस समय? फ्रांस जो है 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में फ्रांस, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि फ्रांस में स्थिति कैसी थी, मतलब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसमें क्रांति हो रही थी फ्रांस में, है ना। क्रांति के हालात थे। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, पता होगा आपको। भूख बहुत हो गई थी, और रानी के पास गए तो रानी ने कहा केक खा लो, रोटी नहीं है, तो पता ही होगा वो बातें सबको। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की विशेषताएं लिखनी है आपको, लिख दोगे। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में विभेद कीजिए। जनसंख्या वृद्धि यानी और पॉपुलेशन चेंज वगैरह। जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या में कमी या फिर बढ़ोतरी। वृद्धि का मतलब ये नहीं सिर्फ बढ़ती है। वो परिवर्तन मतलब जनसंख्या बाहर जाना, प्रवास शामिल है इसमें। मसाई चरवाहा समुदाय पर आप लिख सकते हो टिप्पणी। वनोन्मूलन क्या है? यानी वनों को काटना की प्रक्रिया जो होती है। औपनिवेशिक काल में जंगलों के प्रभावित होने वाले कारणों को लिखिए। अंग्रेज सरकारों को लकड़ी की जरूरत थी इसलिए। जनसंख्या परिवर्तन होने के 3 मुख्य प्रक्रियाओं को समझाइए। देखो, जनसंख्या परिवर्तन देखो, एक तो होता है जन्म दर, उससे होता है। एक होता है मृत्यु दर,
और एक बड़ा कारण जो होता है वो है प्रवास, यानी यहाँ से वहाँ चले जाना। पर्वतीय क्षेत्रों में चरवाहों के घुमंतु जीवन प्रकाश स्तरीय, जैसे बकरवाल होते हैं, बकरवाल, अल्पाइन, गुर्जर, ये समुदाय क्या होते हैं, जैसे कि अब देखो आप, ये हिमालय है, ये इसकी अलग अलग चोटियाँ, मतलब तो यहाँ पे जैसे ऊपर वाले हैं तो ये अभी यहाँ पे रह रहे हैं। जब सर्दियाँ, जब गर्मी आएगी तो ये बर्फ थोड़ी पिघलने लगेगी और यहाँ पे घास आएगी तो ये वहाँ पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे वहाँ पे ऐसे चलते रहते हैं, ये प्रवास करते रहते हैं। ठीक है, अब हो गया। और टिप्पणी करनी है आपको बफर स्टॉक के बारे में, और उचित मूल्य की दुकान जो होती है आपकी देखी होगी स्कूल में, जो स्कूल के आपके मोहल्ले में। अब देखो मानचित्र में मैं बताऊंगा भारत के नक्शे में, तो यहाँ पे ये मानचित्र में पूरा अच्छे से समझा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने भारत का मैप थोड़ा गौर से देखा होगा तो एक चीज़ आप लोगों ने नोट ज़रूर की होगी, जो मैं अब आपसे पूछूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले है नेपाल कहाँ पर है, तो भाई नेपाल है यहाँ पर। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर को, ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है। ठीक है, अगला अगला पूछ रहा हूँ मैं, 2 नंबर भूटान है, तो भूटान आपके यहाँ पर है। 3 नंबर क्या है, बांग्लादेश यहाँ पर है। श्रीलंका नीचे यहाँ पर है। ठीक है, और चीन यहाँ पर है। और अगला देखें कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा है आपके मध्य प्रदेश, जो कि यहाँ पर है। और फिर है गिर नेशनल जो कि गुजरात यहाँ पर है। और अब देखो नीचे और भी जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उद्यान जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है, जो कि यहाँ पर है। सरिस्का राजस्थान में यहाँ पर है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, और असम कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। पाकिस्तान पता ही है आपको, और अफ़गानिस्तान यहाँ पर है। म्यांमार जो है वो यहाँ पर है। और बंगाल की खाड़ी ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये सारा मैंने मैप समझा दिया, आई होप आपको अच्छे से आया होगा समझ में। आई होप में मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, और वीडियो पूरा अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।